तो चलिए अब खबरों की ओर शुरुआत करते हैं और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करेंगे। मुंबई में विपक्ष के 28 दलों का जमघट लगा हुआ है। मुंबई में आज और कल महागठबंधन इंडिया की बैठक होगी। इसमें विपक्ष गठबंधन के लोगों से लेकर संयोजक तक नाम पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि आज शाम 6 से 6:30 बजे तक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कार्यक्रम होगा, तो वहीं शाम 6:30 बजे से इंडिया के लोगो का अनावरण किया जाएगा। यानी कि गठबंधन का लोगो क्या होगा उसका अनावरण किया जाएगा और रात को 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से देश भर के सभी बड़े विपक्षी नेताओं को रात्रि भोज के लिए आज आमंत्रित किया गया है। यानी कि ये जो डिनर डिप्लोमेसी होती है, डिनर पॉलिटिक्स होती है, वो भी वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी जब उद्धव ठाकरे के रात्रि भोज में इंडिया के तमाम नेता शामिल होंगे। तो कहा जा रहा है कि 28 पार्टी जो है वो 28 दल यहां पर शामिल होंगे। रात 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें लोगों से लेकर के संयोजक तक के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सभी विपक्षी दल जो है वो मुंबई में इस वक्त मौजूद है। हालांकि और भी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर के बाद इस मीटिंग में चले जाएंगे। जबकि हमने देखा था तस्वीरों में कि किस तरीके से ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को राखी बांधी और वो तस्वीरें पोस्ट की सोशल मीडिया पर। इंडिया गठबंधन की प्रथम बैठक जो पटना में हुई, भाजपा के कान खड़े हो गए। बंगलुरु की दूसरी बैठक में भाजपा स्वयं उसी दिन बैठक करती है। डर समझ सकते हैं किस कदर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे खौफ दिख रहा है, गृह मंत्री जी के चेहरे पे खौफ दिख रहा है। अब मुंबई में होने जा रहा है, वो भी बैठक कर रहे हैं। तो साफ है ना कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। और नतीजा देखे नहीं कि दूसरे बैठक में 200 रुपया सब्सिडी देना पड़ गया। कहते थे कि कंपनियों का नियंत्रण है, तो सरकार का नियंत्रण खुल करके सामने आया कि महंगाई आपने देश में जबरन थोपा भारतीयों पर। अब पीछे पीछे पिछलगुआ बन करके बैठक करिएगा तो जनता आपको पीछे न ढकेल देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये बैठक करने की बात सुनते हैं तो घमंडिया गठबंधन के एक लोग की कपकपी छूटने लगती है। क्योंकि जंगल में जब शेर चलता है तो सारे गिदड़ों की पसीना निकलने लगता है। तो विकास पुरुष के नाम पर घमंडिया गठबंधन के घपले घोटालेबाजों को पसीना छूटना तय हो जाता है। कौन कौन मटेरियल हैं, कोई पीएम मटेरियल हैं, कोई संयोजक बनने वाले मटेरियल हैं, किस दल के मटेरियल हैं, तो ये तो पहले तय कर लें। इंडिया गठबंधन इतना व्यापक और इतना मजबूत हो गया है कि जो बिहार में बैठक हुई 15 दलों के, कर्नाटका में जो बैठक हुई वो 26 दल हुए, अब 30 के आसपास चला गया। इससे घबरा कर सदन में जो व्यक्ति कहता था एक अकेला सब पे भारी, आज वह एनडीए की बैठक कर रहे हैं। मृत प्राय एनडीए की, जो वाजपेयी जी के बाद कभी बैठक नहीं हुई। 10 सालों में नरेंद्र मोदी को एनडीए नेताओं की याद नहीं आया। अब ऐसे एनडीए लोगों की बैठक कर रहे हैं जिसमें न कोई सदन में है और न कोई कहीं है। तो नरेंद्र मोदी की घबराहट बता रहा है कि इंडिया कितना व्यापक है। लाख एनडीए की बैठक कर ले, इंडिया जीतेगा और एनडीए मोदी हारेगा। इंडिया गठबंधन की कितनी एकजुटता है यह पूरे देश जो है सो देख रहा है। जिस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, घमंडिया गठबंधन, न में वहां कोई समन्वय है न सामंजस्य है। एक अनार और 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। हर दल के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने में लगे हुए हैं। और जो नीतीश कुमार जी
इस विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे पहले मुहिम चलाने का काम किया, उसी नीतीश कुमार जी को आज पीछे धकेलने का काम इस इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक लल्लन सिंह की बात है, लल्लन सिंह तो खुद बहुत बड़े साजिश करता है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में हमेशा से साजिश रचने का काम किया है। जनता की मांग पर, और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। इस गठबंधन में कोई किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब बैठक हो रही है तो बैठक होने दीजिए, इंतजार कीजिए, देखिए बैठक में क्या क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है। कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कन्वेनर बनाएंगे, 11 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। अभी तक तो 3 बैठक में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। बंगाल में क्या गठबंधन बनाएंगे, वहाँ पर तो ममता बनर्जी, कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ये तो गठबंधन की स्थिति है। दिल्ली में और पंजाब में क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कांग्रेस से कोई समझौता होगा? ऐसा तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए बैठक से क्या निकलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बैठक से कुछ निकलने वाला है। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलाने ये है कि सूरज को हटाया जाए। INDIA, जिसका मतलब है, लोग कहते हैं इस्लामी तुष्टीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस के फ्लॉप कलाकारों को मुंबई में ऑडियंस शुरू हो रहा है। अपने रियल कैरेक्टर पर झूठ, फरेब और झांसे का मुहर लगाकर भारत की जनता को गुमराह और भरमाने का, लूटने का, उसकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने का एक नया खेल शुरू होगा। पलटूराम, मत भूलिए कि मुंबई माया नगरी है, वहां आपकी कलाकारी नहीं चलने वाली है। घिसी पिटी डायलॉग से भारत की जनता को आप लोग केवल मनोरंजन दे सकते हैं, मगर राजनीतिक जनसेवा और राष्ट्रहित में आप लोग केवल एक विलेन हैं। नीतीश जी राजनीतिक तीर्थाटन करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा स्पष्ट विषय है कि नीतीश जी आपने बिहार के लिए क्या किया। 16-17 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार को लगातार परेशानी में दे रहा। अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण आप बिहार के लोगों का भविष्य को अंधकार में डाला। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी, आपको बिहार के लोग क्यों फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखे? आपने बिहार के युवाओं को क्या संदेश दिया है? राजनीति में लोग लोहिया का नाम लेंगे, जेपी का नाम लेंगे तो उनके विषयों को लेकर आगे बढ़ने का काम है। नीतीश का नाम किस कारण से लेंगे? और सर्वाधिकता का जनक रहा, जिसने केवल अपने सत्ता को पाने के लिए पूरे राज्य के विकास को किनारे किया, जिसने केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई राजनीतिक सिद्धांत की बलि दी। तो वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद किया जा सकता है? और देश को कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार कुछ आंकड़ों के बल पे मुख्यमंत्री हैं, जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया। एनडीए तब बैठक तो तब शुरू किया जब इंडिया का गठन हो गया, जब उनको लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तब इंडिया बैठक करना शुरू किया। तो ये इंडिया का जो बैठक है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध लोगों का बैठक है। देश की जनता की जो मांग है उसके लिए वो बैठक हो रहा है, इंडिया की बैठक। और इस बार इनको उखाड़ फेंकने की पूरी रणनीति बनेगी। एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़े होंगे। पूरे देश में इंडिया का लहर चल रहा है।